हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का मेरा लेक्चर है एब्डोमेन रीजन्स, यानी पेट के, हिंदी में बोलेंगे पेट के जो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एब्डोमेन पार्ट्स या एब्डोमेन रीजन, एब्डोमेन मतलब जैसे ये आपकी थोरेसिक हो गई, ठीक है, चेस्ट रीजन थोरेसिक बोलते हैं। तो लोअर साइड होता है एब्डोमेन, ठीक है। इससे क्या नाम है, आपकी जो थोरेसिक रीजन के नीचे आएगी उसको पेट वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन इंग्लिश में, ठीक है, पेट वाले पार्ट को। तो ये 9 पार्ट होते हैं, ठीक है। जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, लंबर रीजन होता है। तो ये 9 पार्ट्स डिवाइड करेगा, ठीक है, जो कि एब्डोमेन। तो ये बहुत जरूरी रहता है, ठीक है। जैसे पेशेंट बता रहा है मेरे सर यहाँ पे दर्द हो रहा है, तो क्या कहेंगे? तो आप बताएंगे अपने डॉक्टर को या कोई भी मेडिकल स्टाफ को बताएं उसके एपिगैस्ट्रिक रीजन में पेन हो रहा है, ठीक है, पेशेंट बता रहा है। अब वो कह रहा है सर मेरे नीचे हो रहा है, तो हाइपोगैस्ट्रिक रीजन में हो रहा है, नीचे हो रहा है, ठीक है। एपी मतलब ऊपर, हाइपो मतलब नीचे। अब कह रहा सर लंबर साइड में होता है, ले हो रहा है। अब मेरा राइट लंबर में हो रहा है, लेफ्ट लंबर साइड में हो रहा है। तो इसी के हिसाब से ही एब्डोमेन रीजन को 9 सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 9 पार्ट में इसको क्लासिफाइड किया गया है। देखें, तो पहले मैं आपको कुछ समझा के तब बताएंगे, ठीक है। तो जैसे पहला है जैसे हर्निया। अब हम ये हर्निया पढ़ा नहीं रहे हैं, हम ये सिर्फ बताना चाह रहे हैं कि सेगमेंट्स क्यों जरूरी हैं। क्योंकि आपको जैसे यूएसजी करवाना है, होल एब्डोमेन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड जो होता है यूएसजी होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड होता है, तो उसमें लिख के आ जाता है इस रीजन पे अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, लोअर का हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे, लंबर पे हो रहा है, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन पे हो रहा है, कहाँ हो रहा है। तो इसी हिसाब से इसको जानना बहुत जरूरी है। आप ये अपने सर को या डॉक्टर को ये नहीं बताएंगे कि सर उसके यहाँ पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे दर्द हो रहा है। डायरेक्टली बोलेंगे अपर एपिगैस्ट्रिक रीजन पे। एपिगैस्ट्रिक ही बोल दो बस, अपर वो है, अपर आपको बोलना ही नहीं है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे उसके पेन हो रहा है, या हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे हो रहा है। तो बस उनको पता है, पढ़े लिखे हैं वो, तो नीचे तुरंत समझ लेंगे हाँ नीचे दर्द हो रहा, नाभि के नीचे। नाभि को अम्लाइकल कॉर्ड जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो अम्लाइकल रीजन पे दर्द हो रहा है, ठीक है, उसी हिसाब से जैसे जैसे अम्लाइकल हर्निया जैसे हमने बताई अभी आपको। तो अम्लाइकल हर्निया जैसे आपकी ये नाभि रहती है, ठीक है, ये नाभि रही जैसे बीच में, तो नाभि के आसपास अगर दर्द हो रहा है तो अम्लाइकल रीजन ही जो रिपोर्ट्स में मेंशन होकर नाम आएगा कि आप अम्लाइकल रीजन पे, जो कि हर्निया है या फिर उससे कोई एडिमा है, एडिमा, ठीक है, फ्लूड, जैसे फ्लूड। अब जैसे इन्गुलर हर्निया क्या होता है, जैसे इन्गुइनल रीजन, जैसे एब्डोमेन का जो लोअर पार्ट होता है, लोअर पार्ट से फ्लूइड डिस्चार्ज होके कहाँ चला आएगा, ये आ जाएगा पेल्विक रीजन पे, जो सेक्सुअली पार्ट आपके होते हैं, तो पेल्विक रीजन पे आ जाएगा, ठीक है, फ्लूइड डिस्चार्ज होके। तो यहाँ पे एडिमा, एडिमा जैसे टेस्टिस होती हैं, टेस्टिस में हो सकता है, होता है फ्लूइड्स वगैरह कुछ जमा हो जाता है, ठीक है, जो कि स्वेलिंग हो जाती है, ठीक। तो उसी को बोलते हैं इन्गानल हर्निया, जो कि इंटेस्टाइन का जो फ्लूइड्स वगैरह होता है वो नीचे चला आता है इन्गुइनल रीजन पे, पेल्विक रीजन में, ठीक है, इन्गुइनल से। तो इन्गुइनल रीजन पे आ जाता है, ठीक है, कहाँ पे, जो इन्गुइनल रीजन पे आ जाता है एब्डोमेन रीजन का, ठीक है, फ्लूइड आ जाता है। तो अब है लेटरल हर्निया, और जैसे इनसे हर्निया, अम्बिलिकल हर्निया, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, अगर यहाँ पे होती तो अपी का अपोजिट होता है हाइपोगैस्ट्रिक, हाइपोगैस्ट्रिक हर्निया। तो इसी हिसाब से जैसे अब पेशेंट बता रहा है सर मेरे यहां दर्द हो रहा है एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, तुम अगर आप डॉक्टर हो या मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हो तो आप कहोगे एपिगैस्ट्रिक रीजन पे, अपने मेडिकल स्टाफ में या किसी अपने मेडिकल प्रोफेसर किसी को बताओगे। जैसे मैंने हर्निया का एग्जांपल लिया था पीछे, तो उसी के हिसाब से जैसे कहाँ उसके पेन हो रहा है पेशेंट के, ठीक है, वो तो आपको बताएगा।
सर मेरे यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, यहाँ पेन हो रहा है, लेकिन आपको, आप तो पहले से उसको पढ़ चुके हैं, तो उसी हिसाब से आपको बताना है कि इस यहाँ पे पेन हो रहा है, उसी हिसाब से उसको जांच के लिए या फिर कोई अल्ट्रासाउंड के लिए या एक्सरे के लिए उसी हिसाब से उसको भेजना है रिपोर्ट्स में लिख के। ठीक है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे पेन है तो उस जो सोनोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो देख के उसी हिसाब से वहीं उसका चेकअप करेंगे फुली। तो उसी हिसाब से इसे 9 सेगमेंट में डिवाइड होता है। ठीक है, एब्डोमेन को क्लासिफाइड किया गया है। जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, अब ये राइट राइट चलेगा। जैसे मेरा हैंड है, हैंड की तरफ ये पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक राइट की तरफ है, तो राइट उसका नाम ले जाएगा, राइट की तरफ चलेगा। और लेफ्ट है, लेफ्ट की तरफ चलेगा, लेफ्ट हैंड की तरफ है तो लेफ्ट की तरफ चलेगा, लेफ्ट नाम से। तो जैसे जैसे राइट, अब पेशेंट उस जो डायग्राम है वो ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, और हम खड़े हैं ऐसे, तो मेरा ये वाला राइट होगा, ये वाला लेफ्ट होगा। तो राइट तरफ पेशेंट का राइट तरफ इधर आ जाएगा, जो उसमें फोटो दिखा रहे हैं आपको। तो राइट, पहला है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। ठीक है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम और राइट लंबर, और राइट लंबर मतलब होती है यहाँ पे जो थोरेसिक के नीचे लंबर आती है, T12 होती है, L5 होती है, 1 2 3 4 5 लंबर वर्टिब्रा होती है। ठीक है, तो ये लंबर रीजन पर आ जाएगी, तो इसलिए वो बोलता है राइट लंबर, मतलब राइट हैंड की तरफ। तो अब है राइट इलियक रीजन। इलियक रीजन ये जो लोअर एब्डोमेन आ जाएगा और अपर पार्ट ऑफ द पेल्विक रीजन आ जाएगा। ठीक है, इसी के बीच में होता है ये इलियक रीजन, होता है पार्ट, होता है ये एब्डोमेन रीजन का ही। ठीक है, तो अब है लेफ्ट, अब ये आ गया लेफ्ट साइड, पेशेंट का इधर लेफ्ट होगा। ठीक है, तो पेशेंट का लेफ्ट होगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और लेफ्ट लंबर। जैसे ये इधर राइट लंबर थी, उधर सेम अपोजिट हो जाएंगी राइट लंबर और लेफ्ट लंबर। ठीक, ऐसे जैसे राइट इलियक होगा, यही लेफ्ट इलियक हो जाएगा इधर साइड पेशेंट का, जो फोटो में दिखा रहे हैं। तो जैसे एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक एंड हाइपोगैस्ट्रिक, तो जैसे राइट लंबर लेफ्ट लंबर ये अपोजिट वर्क, अपोजिट चलेंगी। जैसे जैसे ये मेरी राइट लंबर है तो ये लेफ्ट लंबर हो जाएगी, और ये राइट इलियक, लेफ्ट राइट इलियक है मेरा, तो ये लेफ्ट इलियक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ समझ आना। ये एपिगैस्ट्रिक है, अपर रीजन है, तो नीचे हाइपो, हाइपो मतलब होता है हाइपर और हाइपो। अगर हाइपर, हाइपर शब्द है तो आपका मतलब, हाइपर मतलब क्या होता है, बीपी ज्यादा है। हाइपोटेंशन है, हाइपर टेंशन है तो मतलब बीपी ज्यादा है, और हाइपोटेंशन है मतलब बीपी कम है। तो उसी हिसाब से एपिगैस्ट्रिक मतलब अपर रीजन पे, तो अपर रीजन इसका अपोजिट हाइपोगैस्ट्रिक का जैसे एपिगैस्ट्रिक हो जाएगा। तो इसका ये रहा। ठीक है, हाइपोगैस्ट्रिक का एपिगैस्ट्रिक। ठीक है, तो जैसे अम्लीकल, अब बचा है अम्लीकल। अब जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक और लेफ्ट हेंडोकॉन्ड्रिक, तो ये राइट साइड है, ये सेम अपोजिट लेफ्ट साइड है, और ये भी राइट लंबर है तो ये लेफ्ट लंबर होगा, ये भी राइट इलियक है तो ये लेफ्ट इलियक हो जाएगा, और ये जैसे एपिगैस्ट्रिक है ये हाइपोगैस्ट्रियम हो जाएगा। तो ठीक है, अब बचा आपका, तो इसमें हो गए हैं 1 और लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम 2 और 3 और ये 4 और ये 5 और ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक, 8 हो गए। ये 8 पार्ट हैं जो जस्ट अपोजिट होते हैं, मैंने बताया था अभी। ठीक, अब ये बचा है आपका अम्लीकल रीजन। अम्लीकल रीजन जो आ जाता है जिससे माँ अपने बच्चे को फीडिंग कराती है। ठीक है, अम्लीकल कॉर्ड होती है। ठीक है, उसी से अम्लीकल रीजन होता है, जो कि अब जैसे हिंदी में इसको जैसे नाभि बोलते हैं, नाभि, नाभि बोला जाता है हिंदी में इसको। तो ये है अम्लीकल रीजन होता है। तो ये मिला के 8 वो हो गए अपोजिट एक दूसरे के,
और ये 9वां पार्ट हो गया आपका अम्ली का रीजन मिला के। अब जैसे पेशेंट बोल रहा है सर मेरे यहां दर्द हो रहा है, यहाँ नीचे, बिल्कुल नीचे, मतलब पेल्विक रीजन के जस्ट थोड़ा ऊपर, तो उसमें आपको तुरंत फील कर लेना है। जब ये यहां पे देखो मरीज बता रहा यहां मेरे इतने में दर्द हो रहा है, ठीक है, तरेट बोलते हैं वैसे हिंदी में, ठीक है, तो गांव की भाषा होती है तरेट। तो सर मेरे यहां दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत समझना कि यहाँ पे अभी हम बता रहे हैं हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स आ जाते हैं, तो मतलब जो ऑर्गन्स उस लेवल पे आ रहे हैं मतलब उसी ऑर्गन में उसके दर्द हो रहा है, ठीक। ये तो ऊपर से स्किन है और वो क्या नाम है कैविटी वगैरह होती है, उसके बाद ऑर्गन्स पड़े होते हैं, तो जैसे विसरल ऑर्गन्स होते हैं, तो ठीक है, विसरल ऑर्गन्स वगैरह होते हैं, विसरल कैविटी होती है जो विसरा सबसे बनी हुई है। तो उसी हिसाब से जैसे यहाँ पे होता है का यूवी यानी यूरिनरी ब्लैडर, तो मतलब आपको तुरंत फील कर लेना है उसी समय का इसके शायद यहीं दर्द हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में। तो अब पेशेंट कह रहा है जैसे राइट लंबर पे हो रहा है, ठीक है, राइट लंबर पे यहाँ पे किडनी होती है उसके, तो हो सकता है राइट किडनी में दर्द हो रहा हो। अब लेफ्ट लंबर पे बता रहा है तो लेफ्ट किडनी में दर्द हो सकता है उसके, ठीक। एपिगैस्ट्रिक पे हो रहा है तो हो सकता है उसके डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, लीवर ईवर में किसी में दर्द हो रहा हो उसके। उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कौन सा आर्गन कौन से रीजन पे आएगा, ठीक है, हाइपोकॉन्ड्रिक पे आएगा लेफ्ट या राइट में, उसी हिसाब से उसके पेन होगा, ठीक है। जैसे ये समझो, एक बार और देख लो इसको, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक, ये एक पार्ट हो गया, और जिसका अपोजिट बताया था मैंने लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। अपोजिट करके जल्दी से याद हो जाएंगे, बाकी आप एक एक याद करोगे बहुत टाइम लगेगा, ठीक है, हो सकता है परमानेंटली रहे भी याद ना रहे। तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक उसका जस्ट अपोजिट लेफ्ट है हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट लेफ्ट नहीं उसको कर दिया याद करने का तरीका सही। अब है जैसे राइट क्या है, राइट ये लंबर है तो इधर लेफ्ट लंबर है, और राइट इलियक है इधर लेफ्ट इलियक है, और जैसे एपिगैस्ट्रिक है तो हाइपोगैस्ट्रिक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब बचा मैंने पीछे बताए थे इसके पीछे अम्लिकल, अम्लिकल रीजन होता है जो जो नाभि बोलते हैं, ठीक है, उसी को एक बचा, ये हो गए 9 आपके। तो 9 सेगमेंट्स में एब्डोमेन को क्लासिफाइड डिवाइड किया गया है, ठीक। तो अब इसको जैसे ये है इमेज, ठीक, तो ये इमेज है, अभी आपको हम बता रहे हैं जैसे जैसे इसमें लिखा हुआ है, ठीक, जैसे इसमें ये नहीं हो सकता है कि लीवर आपका, जैसे इसमें ही लिखा है लीवर, इसमें लिख दिया है लेकिन बताना पड़ेगा हमको, जैसे इसमें क्या है, जैसे ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, राइट हाइपोकॉन्ड्रियक में लीवर है, गाल ब्लैडर है, राइट किडनी है, ठीक है, और जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो इसमें ये नहीं है कि लीवर यहीं पूरा आ जाएगा, नहीं, वो लीवर इस एपिगैस्ट्रिक से, जैसे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक से इधर एपिगैस्ट्रिक आता है सामने सामने, तो सामने लीवर का यहाँ हो सकता है मिड पार्ट आ जाए, और क्या नाम है यहाँ पे मिड यानी इसका यहाँ से स्टार्टिंग लीवर का होगा, तो यहाँ पे लीवर का जैसे ज्यादा पार्ट आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही
गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर छोटा होता है तो इधर गाल ब्लैडर यहीं पे हो जाएगा, लीवर थोड़ा बड़ा होता है, लीवर इधर निकल जाएगा हल्का सा। तो ऐसे करके यही नहीं कि वो चीजें उसी में आ जाए, वो बहुत 9 सेगमेंट बहुत छोटा दे दिया है, लीवर अब बड़ा होता है आपका, ठीक है, तो इधर भी निकल जाएगा। जैसे स्टमक है, स्टमक आ जाएगा, एपिगैस्ट्रिक, जैसे इसमें हाइपो पहले आप पहले उसमें पढ़े हैं राइट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, इस तरफ वाले में, तो इसमें लीवर आएगा, वो आपका गाल ब्लैडर आएगा, राइट किडनी आएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, ठीक है। और एपिगैस्ट्रिक में जैसे दूसरा है, इसमें स्टमक आएगा और इसका लीवर का भी पोर्शन चला आएगा कुछ, और पेनक्रिया जाएगा, जैसे डायोडेनम आएगा, डायोडेनम जैसे क्या नाम है, स्टमक से इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है डायोडेनम का, ठीक है। स्प्लीन हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गई। अब नंबर थर्ड है जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट राइट वाले, अब लेफ्ट में स्प्लीन कोलन आ जाएगा आपका, लेफ्ट किडनी आ जाएगी और पेनक्रियाज आ जाएगी, ठीक। अब जैसे अब मैंने बताया था किडनी, ये वाली किडनी लेफ्ट किडनी होती है, थोड़ी ये थोड़ी क्या नाम लोअर साइड को होती है, ठीक है। ये राइट होती है जो, वो अपर साइड होती है किडनी, तो इस वजह से ये वाली किडनी है, लेफ्ट किडनी चली आएगी, ठीक है। तो ये कोलन, शायद कोलन के वजह से ये लेफ्ट साइड नीचे झुक जाती है हल्की सी, ठीक। तो इसमें इंटेस्टाइन की वजह से नीचे चली जाती है, तो इस पर वेट पड़ता है। तो लेफ्ट लंबर है जैसे, तो इसमें राइट लंबर पे क्या कहता है, गाल ब्लैडर इसमें भी आ जाएगा, गाल ब्लैडर जैसे यहाँ पे भी रखा था, तो नीचे तरफ ये भी इस पार्ट में थोड़ा सा चला जाएगा गाल ब्लैडर। और लीवर भी जैसे लीवर बड़ा होता है तो इसमें भी चला आएगा, और राइट कोलन, और यहाँ पे आएगा कोलन आपका लेफ्ट साइड वाला, लेफ्ट नंबर पे। और है अम्बिलिकल रीजन, अम्बिलिकल रीजन पे जैसे अम्लाइकस नर्व, जो अम्बिलिकल नर्व होती हैं, जैसे नाभि से नर्व गुजरती हैं, वो नर्व आ जाएंगे, जैसे पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन तो यहाँ पे रहती है बीच में मिड पोर्शन में, और है इंटेस्टाइन, डायोडेनम, और है इलियक रीजन पे, इलियक रीजन पे जैसे अपेंडिक्स और सीकम। अपेंडिक्स जैसे मेरा ये राइट पार्ट है, तो जैसे असेंडिंग कोलोन, जैसे मेरी लार्ज इंटेस्टाइन की असेंडिंग कोलोन यहां से स्टार्ट होती है, यानी से अपेंडिक्स जैसे ही असेंडिंग कोलोन स्टार्ट होती है, स्मॉल सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट होता है असेंडिंग कोलोन, और देन ट्रांसफर कोलोन, देन डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मोइड कोलोन, एंड और जैसे रेक्टम कोलोन, रेक्टम एक्टम आ जाता है, ठीक है। तो ये है जो अपेंडिक्स। अब उसी में असेंडिंग कोलोन में ही अपेंडिक्स जुड़ा हुआ होता है, बर्मी फॉर्म अपेंडिक्स होता है, जो कि नॉन फंक्शनल होता है, ठीक, इसका कोई काम नहीं होता है। पहले फंक्शनल होता था पूर्वजों में, अब अपने लोगों में कोई फंक्शनल नहीं होता है। तो ये अपेंडिक्स होता है, ठीक, अपेंडिक्स बर्मी फॉर्म होता है, जो कि अब है सीकम, सीकम भी होगा यहाँ पे। अब है हाइपोगैस्ट्रिक रीजन, एपिगैस्ट्रिक का अपोजिट होता है हाइपोगैस्ट्रिक, जिसमें क्या है यूरिनरी ब्लैडर होगा, जैसे मैंने पीछे बताया था अभी कि अगर पेशेंट बता पेट में मेरे दर्द है, जैसे पहले भी रीजन है आपका, जैसे क्या नाम पेनिस है, वजाइना है, जैसे उसके ऊपर से, उसके ऊपर अगर पेशेंट थोड़ा दर्द बता रहा है 3-4 अंगूर, आप अगर नाप के देखें उसके, जैसे पहले भी रीजन के 3-4 अंगूर, मतलब आप नाप के देख लेंगे, अगर वहां पेन बता रहा है, जैसे जहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर किसी किसी फूल जाता है, तो उसमें आप कैसे पता करते हैं, तो उसको हाइपोगैस्ट्रिक से ही आप मेंशन करेंगे इसके यहाँ पे पेन हो रहा है, तो उसी हिसाब से हाइपोगैस्ट्रिक रीजन जब लिख के देंगे यूएसजी वगैरह में, यूएसजी में जो अल्ट्रासाउंड वगैरह होल एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, उसमें लिख के देंगे कि इसके हाइपोगैस्ट्रिक पे दर्द हो रहा है, इसको हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे दर्द हो रहा है। तो उसी हिसाब से वो तुरंत जो सोनोग्राफर होते हैं, सोनोलॉजिस्ट, तो अपने हिसाब से
अपने आप ही समझ जाएंगे इसके, शायद या फिर यूरिनरी ब्लैडर में या सिग्मोइड कॉलन में या फिर फीमेल या मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में दर्द हो रहा है इसकी। ठीक, तो इसी हिसाब से अब है लेफ्ट इलियक रीजन। लेफ्ट इलियक रीजन क्या है, इसमें डिसेंडिंग कोलन और सिग्मोइड कोलन। जैसे लेफ्ट साइड मेरे, राइट साइड तो असेंडिंग कोलन थी, अब यहाँ पे जस्ट इसकी अपोजिट डिसेंडिंग कोलन हो जाएगी और सिग्मोइड कोलन हो जाएगी। अगर यहाँ पेन बता रहा है पेशेंट कोई दिक्कत है तो यहाँ पे हो सकता है इन्फेक्शन वाला, कई रीजन हो सकते हैं उसमें। ठीक है, तो आपको ये 9 सेगमेंट, 9 जो क्लासिफिकेशन किया गया है होल एब्डोमेन का, 9 रीजन्स में, 9 पार्ट्स में इसका क्लासिफिकेशन किया गया है। ठीक है, यही था मेरा आज का लेक्चर, इतना सा। लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण चीज। ठीक है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। वहां पे आप मेडिकल कॉलेज में आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं कोई भी हैं, तो आप डॉक्टर हैं तो आपको कोई नहीं पूछेगा इधर दर्द हो रहा पेट में मेरे, यहाँ दर्द हो रहा, यहाँ दर्द हो रहा। यही आपको सिर्फ यही बतानी है आपको। ठीक है, ये रीजन्स एब्डोमेन की, ये जैसे हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन हो गया, एपिगैस्ट्रिक हो गया पार्ट में, और जैसे लेफ्ट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक अम्बिलिकल हो गया, और लेफ्ट लंबर हो गया, राइट लंबर हो गया, राइट इलियक हो गया, और हाइपोगैस्ट्रिक हो गया, और लेफ्ट इलियक हो गया। तो आपको यही बताने हैं, वहां पे ये नहीं चलेगा कि हाँ दर्द हो रहा वहां दर्द हो रहा, वो तो अनपढ़ पेशेंट बताएगा। ठीक, जो बेचारा कुछ पढ़ा नहीं है, उनको कुछ आता नहीं है, वो बताएंगे कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है। आप नहीं बताएंगे कि